हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एमटीएस 2024 के कुछ टॉप 20 रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 7 इज रिलेटेड टू 30, उसी तरीका से 14 इज रिलेटेड टू 100, तो 22 का संबंध किससे होगा? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला नंबर में से 4 को माइनस करेंगे, यानी कि आ जाएगा कितना 3। उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का कितना 30। ठीक है, तो इस प्रकार से 7 से रिलेटेड हो गया 30 का। उसके बाद में 14 में हम लोग क्या करेंगे, 4 माइनस कर देंगे तो यानी कि बचेगा कितना 10। उसमें भी हम लोग 10 को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100। तो इस प्रकार से 14 से संबंध 100 का हो गया। हम लोग का फाइंड करना है 22 का, तो 22 में से भी हम लोग कितना माइनस करेंगे, तो 4 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 18, और 18 में हम लोग 10 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना बचेगा 180। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 180। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 12 इज रिलेटेड टू 59 है और 17 का संबंध 79 से है, तो 24 का किससे होगा? तो सबसे पहले हम लोग 12 को क्या करेंगे, 12 में हम लोग +3 कर लेते हैं तो ये बना देगा 15, और इसके बाद में मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे और उसके बाद में -1 कर देंगे, यानी कि 15 चौके 60 -1 यानी कि 59। उसके बाद में 17 में हम लोग क्या करेंगे, +3 को जोड़ेंगे यानी कि बनेगा 20। उसके बाद में 4 से मल्टीप्लाई करके -1 कर देंगे यानी कि बनेगा 79। उसके बाद में 24 का फाइंड करना है, तो 24 में हम लोग +3 कर देते हैं तो बनेगा कितना 27, और 27 में 4 करके गुना -1 यानी कि 27 चौके 108 -1 यानी कि 107 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है 10 इज रिलेटेड टू 102 है। ठीक है, उसके बाद में है 13 इज रिलेटेड टू 171, तो 16 का संबंध किससे है? तो इसको चलिए फाइंड करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 10 में हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं यानी कि 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और इसमें +2 कर लेते हैं तो ये बनाएगा कितना 102। ठीक, उसके बाद में है 13, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर करके कितना होगा 169, और इसमें +2 कर देंगे तो कितना बनेगा 171। अब हम लोग को फाइंड करना है 16 का, तो 16 में हम लोग क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर कर लेते हैं यानी कि बनेगा 256, और इसमें +2 कर देते हैं तो इसका कितना आ जाएगा 258। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 258 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 18 इज रिलेटेड टू 80, उसी तरीका से 23 का संबंध 100 से है, तो 36 का किससे होगा? तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 18 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेते हैं तो ये कितना बनाएगा 18 चौके 72, और इसमें हम लोग करते हैं +8। ठीक है, तो ये कितना बना दे रहा है 72 8 80। उसके बाद में है कितना 23 का ना, तो 23 में मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेते तो ये कितना बनाएगा 23 चौके 92, और इसमें +8 कर देते तो ये कितना हो गया तो 100। उसके बाद में 36 का भी करना पड़ेगा, तो 36 में गुना 4 कर लेते हैं तो 36 गुना 4 कितना हो गया 144, और इसमें +8 कर लेंगे तो ये कितना बनाएगा तो 152। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 152। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 10 इज रिलेटेड टू 75, 6 इज रिलेटेड टू 47, तो 15 का बताना है। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले 10 को क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 सत्ते 70, और उसमें 5 को जोड़ देंगे तो ये कितना बनाएगा 75। ठीक है, और इसी तरह से का 6 को हम लोग क्या करेंगे 7 से गुना कर देंगे तो 6 सत्ते 42 बनाएगा, और +5 कर लेंगे तो ये कितना बनाएगा 47। ठीक, उसी प्रकार से 15 को करना पड़ेगा, तो 15 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनाएगा 15 सत्ते 105, और इसमें 5 को जोड़ देते हैं तो ये कितना बनाएगा 110। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 110। ठीक, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 है 519 इज रिलेटेड टू 781, 642 इज रिलेटेड टू 904, तो 485 का बताना है। तो सबसे पहले इसको फाइंड करने के लिए 781 में से हम लोग 519 को माइनस कर लेते हैं तो ये कितना बनाएगा 9 2 11, 7 में से 11 6, 6 में से 7 में से 5 या 2 यानी कि 262। ठीक है, तो अब उसके बाद में 904 में से 642 को हम लोग माइनस करके देखते हैं।
तो 4 में से 2 गया 2, 6 4 10 और इसमें 8 में से 6 गया 2, यानी कि 262 इसका भी हो गया। ठीक उसी प्रकार से 485 में से हम लोग क्या करेंगे, 262 को ऐड कर देते हैं तो देखने के लिए आंसर आता है या नहीं। तो 5 2 7, 8 6 14 के 4 हासिल 1, 5 2 7। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आंसर हम लोग फाइंड कर लेंगे, 747 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन 7 है 14 इज रिलेटेड टू 93, उसी तरीका से 6 इज रिलेटेड टू 37 है, तो 11 का हम लोग को बताना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला संख्या यानी कि 14 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा, 14 सत्ते 98 माइनस 5 कर लेते हैं तो ये कितना बनेगा 93। ठीक है, उसके बाद में क्या है 6 का है ना, तो 6 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 6 सत्ते 42 बनाएगा और माइनस 5 करेंगे तो ये कितना बनाएगा 37। ठीक, उसके बाद में 11 को करना है, तो 11 इंटू 7 अगर हम लोग कर लेते हैं तो 11 इंटू 7 77 माइनस 5 करेंगे तो ये कितना बनाएगा 72। ठीक है, उसके बाद में आंसर इसका 72 आ गया। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का है 49 इज रिलेटेड टू 96, 54 इज रिलेटेड टू 106, तो 36 का बताना है। तो इसको हम लोग को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय सेकेंड 2 से कर देते, तो 49 दूनी 98 हो गया और 98 में -2 को माइनस कर देते हैं तो ये कितना बनाएगा 96। ठीक उसी प्रकार से 54 को हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 54 दूनी 108 -2 करेंगे तो ये कितना बनाएगा 106। ठीक, उसके बाद में 36 का फाइंड करना है, तो 36 दूनी 72 कर लेंगे। ठीक है, 72 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 70। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है 14 इज रिलेटेड टू 68, 17 इज रिलेटेड टू 83, तो 21 का बताना है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 14 को हम लोग करेंगे 5 से गुना और -2, यानी कि 14 पंचे 70 -2 68 आ जाएगा इसका। ठीक है, उसी तरीका से 17 को हम लोग क्या करेंगे 5 से गुना -2। ठीक है, तो 17 पचे 85 -2, यानी कि इसका कितना हो जाएगा तो 83 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं 21 का, तो 21 में 5 से गुना करेंगे तो ये कितना बनाएगा 105 और इसमें -2 करेंगे तो ये कितना बनाएगा 103। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आ जाएगा 103। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 का है 3 इज रिलेटेड टू 15, 12 इज रिलेटेड टू 60, तो 5 का बताना है। तो ये बहुत ही आसान है, तो 3 गुना 5 हो रहा है। ठीक है, और 12 में भी 60 का कितना हो रहा है, तो 5 गुना हो रहा है, तो इसमें 5 का गुना 5 करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा। तो इसका तो बहुत ही आसान था। ठीक है, तो इस तरह से अब हम लोग आते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का है 8 इज रिलेटेड टू 93, ठीक उसी प्रकार से 10 इज रिलेटेड टू 117, तो 14 का बताना है। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 8 को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 12 8 96 और इसमें 3 से माइनस करेंगे तो ये कितना बनाएगा 93। ठीक है, उसी प्रकार से 10 में भी हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 120 बनाएगा और इसमें -3 करेंगे तो ये कितना बनाएगा 117। ठीक, उसके बाद में 14 से 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना बनाएगा 168। ठीक है, 14 इंटू 14 दूनी 28, 14 दहीन 140, यानी कि 168 और 168 -3 करेंगे तो ये कितना बनाएगा 165। तो इसका आंसर कितना हो गया 165। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है 16 इज रिलेटेड टू 176, 21 इज रिलेटेड टू 231, तो 33 का बताना है। तो 16 को हम लोग क्या करेंगे 16 इंटू 11 कर लेते हैं, तो इधर कितना बनाएगा 176। 21 में भी हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनाएगा 231। ठीक, उसके बाद में 33 को हम लोग करेंगे 11 से गुना, तो ये कितना बना देगा 333, तो ये कितना बनाएगा 363। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, तो 363 आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे।
122 इज रिलेटेड टू 145, 37 इज रिलेटेड टू 50, तो 82 का बताना है। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो 122 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसमें हम लोग +1 कर देंगे, तो 121 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 122। तो इसका हम लोग किससे संबंधित है, 145 से, तो इसमें हम लोग 11 में +1 करेंगे, तो ये कितना बनाएगा, 12 का स्क्वायर +1, यानी कि 144 + 1 145 बना देगा। ठीक है, उसके बाद में 37 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो 37 को हम लोग 6 का स्क्वायर लिखेंगे, +1 लिखेंगे, तो 37। ठीक है, और 6 में +1 जोड़ देंगे, तो ये कितना बनाएगा, 7, तो 7 का स्क्वायर +1, तो ये बना देगा 50। ठीक है, उसी प्रकार से 82 को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 82 को लिखेंगे 9 का स्क्वायर +1, 81 + 1 यानी कि 82, और 9 में +1 जोड़ देंगे, तो ये बनाएगा 10, और 10 का स्क्वायर +1 लिखेंगे, तो 100 + 1 यानी कि 101। तो इस क्वेश्चन का आंसर 101 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का बोल रहा है 425 इज रिलेटेड टू 85, 265 का 53 से है, तो 655 का बताना है। तो इसमें सिंपली क्या करेंगे, नंबर में हम लोग 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो इसका कितना बनाएगा, 5 × 8 = 40, 5 × 25 तो 85 आ गया। ठीक, उसके बाद में 265 को भी हम लोग 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना बनाएगा, 5 × 25 1 5 × 15 यानी कि 53 बन गया। उसके बाद में 655 में भी हम लोग क्या करेंगे, 655 में भी 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये बनाएगा 13 × 5 = 65 और 5 का 5, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 131। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 का है 7 इज रिलेटेड टू 33, 9 इज रिलेटेड टू 41, तो 14 का बताना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले गुना 4 कर लेते हैं, तो 7 × 4 = 28 आ जाएगा, और उसके बाद में +5 करेंगे, तो ये कितना बनाएगा, 33 बना देगा। ठीक, उसी प्रकार से 9 में गुना 4 कर लेते हैं, तो ये बनाएगा 9 × 4 = 36, +5 करेंगे, तो ये बनाएगा कितना, 41, और उसके बाद में 14 में भी हम लोग 4 से गुना कर लेते हैं, तो 14 × 4 = 56 +5 यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, तो 61 आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 का बोल रहा है कि 3 इज रिलेटेड टू 24, उसी तरीका से 4 इज रिलेटेड टू 60 है, तो 6 का संबंध हम लोग को बताना है। तो इसका सिंपली क्या है, इसको बनाने के लिए इसका क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब -3। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, 27 - 3 = 24। ठीक है, उसी प्रकार से 4 का क्यूब करेंगे और इसमें 4 माइनस करेंगे, तो 4 × 4 = 16, 4 × 64 - 4 यानी कि 60 बना देगा। ठीक, उसी प्रकार से 6 का करना पड़ेगा, तो 6 का क्यूब -6, 216 - 6 यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, तो 210 आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है 21 इज रिलेटेड टू 73, 28 इज रिलेटेड टू 94, तो 35 का बताना है। तो इसको हम लोग फाइंड करने के लिए सबसे पहले 21 को गुना 3 कर लेते हैं और +10 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 21 × 3 = 63 +10, तो इसका आंसर कितना हो गया, 73। ठीक है, उसके बाद में 28 को गुना 3 से करके +10 कर लेते हैं, तो 28 × 3 = 84 +10, तो इसका आंसर कितना हो गया, 94। ठीक, उसके बाद में 35 का बताना है, तो 35 × 3 + 10, तो 35 × 105 और +10, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, तो 35 × 105 + 10 115। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 का लॉजिक फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है 2 इज रिलेटेड टू 9, 4 इज रिलेटेड टू 65, तो 8 का बताना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 का क्यूब कर लेते हैं और +1 कर लेते हैं, तो 8 + 1 9 बना देगा। 4 का क्यूब +1 यानी कि 64 + 1 65 बना देगा। और फाइंड करना है 8 का, तो 8 का क्यूब +1, तो 8 × 8 = 64 + 1, 8 × 8 = 64, 8 × 512 + 1 यानी कि 513, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 513। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 22 इज रिलेटेड टू 43 है, तो इसको हम लोग करने के लिए क्या करेंगे, तो 22 दूनी 44 -1, तो 43 बना देगा।
अब 35 का है तो 35 गुना 2 माइनस 1, 35 दूनी 70 माइनस 1 69। ठीक है, और उसके बाद में 81 का करना है तो 81 दूनी 162 माइनस 1 161। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, तो इसका लॉजिक या इसका सीधा कमेंट आप लोग आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।